बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, प्रियंका कुमारा कत्ल केस में गिरफ्तार मजीद 18 मुल्जिमान ATC कोर्ट गुजरावाला में पेश कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला ने मुल्जिमान का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। मुल्जिमान को 28 दिसंबर को दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अदालत का काम नहीं कि लोगों को ढूंढे, ना अदालत उन्हें ढूंढ सकती है। रियासत की ख्वाहिश ही नहीं, जबरी गुमशुदगियों का कमीशन भी आइन के खिलाफ बना है। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, आज की समाअत का अहवाल बताइए। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मिसिंग पर्सन केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल और वकला से इस नुक्ते पर मुआवनत तलब कर ली है कि वो अदालत को इस नुक्ते पर अदालत की मुआवनत करें कि क्यों ना जो लापता अफराद हैं वो जिस दौर में मिसिंग हुए उस वक्त जो भी चीफ एग्जेक्टिव्स थे उन पर उनके मिसिंग होने की ज़िम्मेदारी आयद की जाए और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने इस हवाले से अदालत से मोहलत मांगी थी, जबकि जो ईमान मज़ारी एडवोकेट हैं उनका ये कहना था कि वो कल ही इस मामले पर अदालत की मुआवनत करने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह भी दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि जबरी गुमशुदगियों का कमीशन आइन से इनहिराफ है। उनका कहना था कि किसी दहशतगर्द को भी मावराए अदालत नहीं मारा जा सकता। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि जबरी गुमशुदगियों का मामला मौजूदा हुकूमत के दौर में शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये मामला उन्हें वरासत में मिला है और वज़ीर आज़म इस मामले को काफ़ी संजीदगी से ले रहे हैं और उन्होंने खुसूसी हिदायत भी जारी की हैं। ये भी बताया गया कि जो लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो हैं उनके बेटे और अहल खाना से वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का ये कहना था कि अदालत का काम नहीं कि लोगों को ढूंढे, ना ही अदालत ये काम कर सकती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर इंसानी हकूक़ का ये कहना था अदालत में पेश होकर कि वो इस हवाले से कानून ला रही हैं और कानून साजी मौजूदा हुकूमत कर रही है, जबकि कानून की तो ज़रूरत ही नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत कह सकती है कि शहरी जिस दौर में लापता हुआ उस वक्त के चीफ एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था इस बात के जवाब में कि आर्टिकल 6 का मुकदमा एक शख्स पर चला था और हम तो उस सज़ा पर अमल दरामद ही नहीं करा सके। चीफ जस्टिस का ये कहना था मसला ये है कि इस मामले पर किसी का एहतसाब नहीं हो रहा। उन्होंने कहा हर कोई जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल देता है, एक हॉल ऑफ शेम बनाकर तमाम चीफ एग्जेक्टिव्स की तस्वीर वहाँ पर क्यों ना लगा दी जाएं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि कुछ बीमारियों का इलाज अदालती फ़ैसलों से नहीं होता, अवाम अगर लाखों की तादाद में सड़कों पर आ जाएँ तो मसले का हल निकल आता है। इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का मज़ीद ये कहना था कि अदालती फ़ैसलों से भी इलाज होता है अगर ज़िम्मेदारों का तयन कर लिया जाए। अदालत तवक्को कर रही थी कि वफाकी काबीना इस हवाले से अपना किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि मीडिया आज़ाद है या नहीं, वरना मिसिंग पर्सनस की तस्वीर तो सफ़े अव्वल पर अखबारात में शाया होती। अब अदालत ने 18 जनवरी तक इस केस की समाअत मुलतवी की है और उन्होंने कहा है कि जब रियासत ख़ुद जुर्म में शामिल हो तो इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात नहीं। ये एक टेस्ट केस है और देखना है कि इस पर रियासत का क्या रद्द अमल सामने आता है। केस की समाअत का तफसीली अहवाल बता रहे थे आप अवैस यूसुफजई, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं लाहौर की एहतसाब अदालत ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली शहबाज शरीफ के खिलाफ 3 और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के खिलाफ 2 रेफरेंसेस पर समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। हमजा शहबाज ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर अदालत ने नैब से 20 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, लोग ऐसी सूरत हाल में हैं जिसे देखकर खौफ आता है। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आशियाना, मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंसेस में एहतसाब अदालत पेश हुए। अदालत ने हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में हाजिर माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। हमजा शहबाज ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में नैब के तरमीमी आर्डीनेंस को बुनियाद बनाकर बरियत के लिए दरखास्त दायर कर दी, जिस पर अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। हमजा शहबाज का मौकफ है कि रमजान शुगर मिल्स के लिए सीवरेज नाला तामीर करने का इल्जाम बेबुनियाद है। ये नाला पूरे चिन्योट के लिए बनवाया गया। रेफरेंस बदनीति सियासी बुनियादों पर मबनी है जो मौजूदा हुकूमत के इमा पर बनाया गया। अब तक के गवाहों के बयानात मुकम्मल करने के बावजूद इल्जामात साबित नहीं हो सके। इस्तदा है कि बरी किया जाए। अदालत ने आशियाना रेफरेंस में नैब को शरीक मुलजिम बिलाल कदवाई की बरियत की दरखास्त पर 20 दिसंबर तक जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत दे दी। अदालत ने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शरीक मुलजिम अली अहमद खान को फर्द जुर्म के लिए 20 दिसंबर को तलब कर लिया। समाअत के बाद शहबाज शरीफ का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत खेज महंगाई नहीं आई जितनी अब है। इस महंगाई ने हर घर को तबाह कर दिया। लोग हाथ उठाकर हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं। हाथ उठा के आसमान की तरफ बददुआएं दे रहे हैं हुकूमत को कि जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है। एक वक्त की रोटी को लोग तरसते हैं। अद्वियात देखें, अपना आसमान से बातें कर रही हैं। बच्चों के दूध को देखें, आसमान से बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में है जिससे कि यकीन करें खौफ आता है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इलेक्शन जब भी हो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मरियम नवाज अहल नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। जो पार्टी का सदर होता है वो वज़ीर आज़म बनता है। शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं और वही हमारे उम्मीदवार होंगे। रहनुमा नून लीग ने वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि कराची के अवाम सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों से जान छुड़ाना चाहते हैं। सिंध हुकूमत को 13 साल हो गए हैं, जो डिलीवरी होनी चाहिए थी वो नहीं है। पीपल्स पार्टी का हालिया इलेक्शन में ज़्यादा वोट लेना जमहूरियत के लिए खतरा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और जिम्बाब्वे क्रिकेट से वाबस्ता रहने वाले फैसल हसनैन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया गया है। वसीम खान ने सितंबर में पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे से अपनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी जगह फैसल हसनैन को पीसीबी का नया चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया है। फैसल हसनैन जनवरी 2022 में अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। उन्होंने यूके से चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल की है। फैसल हसनैन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस में 35 साल से ज़्यादा अरसे का तजुर्बा रखते हैं। इस दौरान वो आईसीसी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और जिम्बाब्वे क्रिकेट के एमडी रह चुके हैं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि फैसल हसनैन को बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी फैमिली में खुशामदीद कहते हैं। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। यहाँ पे रहते थे, याकू का होटल था, सारे लोग पहले वहाँ जाके पीते थे। अब मैं उस दिन बात कर रहा था अपने आफाक मंसूर से कि यहाँ पे लाहौर में अगर कोई अब अदबी बैठक है तो वो याकू का होटल है, उसको तो बना दें क्योंकि सारे साफ़ी वहाँ जाते थे और सारे रिपोर्टर्स और बड़ा लाहौर का ज़ाहिर है एक टेम्पल हमेशा जो है वो एक रही है। आपको मालूम है, आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि अगर जो अखबार जो था वो सबसे पहला तो हिंदुस्तान में अखबार कलकत्ता में लॉन्च हुआ, बट जो नॉर्थ इंडिया में सबसे पहली जो अखबारी सनत है वो लाहौर में शुरू हुई और कराची में और सिंध में बहुत बाद में लाहौर से अखबार जो है वो पहली दफ़ा हिंदुस्तान का जाना शुरू हुआ। तो लाहौर की एक बहुत रिच है। पिछली दफ़ा जब मैं आया, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, वो एक और मेरे बहुत ही बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे उन्होंने बुलाया तहरीक इंसाफ इधर अपना तहरीक पाकिस्तान के उधर फंक्शन में, तो मैंने उनसे ये कहा था कि हम और आप मिल के लाहौर में हम सहाफ़ियों का मीडिया का एक म्यूज़ियम क्रिएट करें कि कैसे ये लाहौर में जो सफ़र है अखबार का शुरू हुआ और अब भी लाहौर की जो बात है वो शायद और किसी शहर की बात जो है वो ना हो। और यहाँ पे जो अभी भी जो लॉट है कैमरामैन्स की, फ़ोटोग्राफर्स की, यहाँ जो बहुत सारे रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह है। बहुत मेरा हमेशा एक कंफर्टेबल फील करता हूँ। बहुत सारे वज़ीर इत्तलात तो जो है वो प्रेस क्लब में आते ही डरते हैं कि पता नहीं अगों की होएगा, लेकिन यह है कि मुझे ज़रा कंफर्ट होता है कि कोई चले जाएंगे तो कोई वो और भी होंगे, तो इसलिए ये मेरा हमेशा एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ जो है वो रहा है। अच्छा, अहमद फराज ने जो 2 सहाफ़ियों का इसमें जाहिद साहब, और मुझे बड़ी खुशी हुई अहमद कि आपने असद साई और जाहिद के नाम ये किताब की है।
दोनों बहुत बड़े रिपोर्टर्स थे। असद साई से बिल्कुल मेरा भाइयों वाला ताल्लुक़ था, बदकिस्मती से बड़ी जवान उम्र में उनकी डेथ हुई और बड़ा मेहनती आदमी थे। और अगर क्राइम रिपोर्टिंग में किसी बंदे को इस तरह से मैं देखा है तो वह असद साई को देखा। और बिल्कुल अहमद फराज, मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आपने अपनी किताब का बड़ा ही अच्छा इन दोनों के किया, और जाहिद को और असद साईद को मेरा ख्याल है कि जो एक हदिया तबरीक पेश करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था। अब आइए ये किताब की तरफ होगी। किताब जो है जी ये माइंड बॉगलिंग है, और मैं तो समझता हूँ कि इसको पाकिस्तान में जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से वाबस्ता लोग हैं उनको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि 1990 के बाद हमने ये सारी अपना पुलिस सिस्टम्स हमने तबाह कैसे किए। और जो आज हम बैठ के, मैं तो जब भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको टॉप मीटिंग्स में बैठने का मौका मिलता है, आप अपनी ओपिनियंस भी वहाँ पे दे सकते हैं। तो मेरी ओपिनियन हमेशा यही रही है कि हमने अपना जो पुलिस का निज़ाम था 1867 में जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, हमने उसको तबाह कर दिया और उसको रिप्लेस हमने किया नहीं। सो अब थानेदार जो है SHO, उसकी हमने बिल्कुल हैसियत पोजीशन ही ख़त्म कर दी है। उसके बाद जो हमारे यहाँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग है, रूरल पुलिसिंग है, उसका हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। और इसके अलावा कि आप इनको बिल्कुल नीचे से बनाना शुरू करें और इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं। तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5,500 लोग एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मारे गए हैं 1990 से लेके अब तक। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसके ऊपर अफसोस भी करना चाहिए वो ये है कि 2/3 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ शहबाज शरीफ के दौर में जो हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का शिकार हुए हैं। अभी मैं देख रहा था ये अहमद की बुक में देख रहा हूँ कि 1991 से लेके 1999 तक, 1991 से लेके 1999 तक 1858 पुलिस मुकाबले किए गए और इनमें 1294 अफराद जो हैं वो हलाक हुए। शहबाज शरीफ साहब के बारे में इस किताब में बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये लिखी गई है कि जाली पुलिस मुकाबलों को उनके दौर में हमेशा अरूज हासिल रहा। सिर्फ 1997 से 1999 तक 771 मुल्ज़मान को जाली पुलिस मुकाबलों में मारा गया और परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत आते ही जाली पुलिस मुकाबले बंद हो गए। और साल 2000 में सिर्फ 135 मुकाबले हुए और ये उस वक्त वो टेररिज्म का मामला बाद में शुरू हुआ। शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर आला भट्टू दूसरे नंबर पे हैं जिनमें 300 से ज़ायद मुल्ज़मान, लेकिन 700 लोग शहबाज शरीफ साहब के पहले हद में मारे गए। फिर ये किताब में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सट्रैक्ट है। साबिक IG सिंध राना मकबूल को बंदे मारने की इजाज़त मिली तो उन्होंने अपनी तैनाती के दौरान कई अफराद को मुबैना पुलिस मुकाबलों में मरवाया। उन्होंने एक निजी महफिल में 23 अफराद को पुलिस मुकाबलों में मरवाने का जिक्र भी किया। राना मकबूल पर IG सिंध होने की हैसियत से इंस्पेक्टर नवीद सईद से आसिफ जरदारी पर तशद्दुद करवाने और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को नवाज शरीफ के हुक्म पर कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने की कोशिशों का भी इल्ज़ाम है। अच्छा, ये फिर हुआ ये कि जब शहबाज शरीफ साहब ने ये किया कि राना मकबूल साहब को और इनको कह दिया कि आप बंदे मरवाएं, तो बाद में इनकी एक पूरी लॉट थी नीचे जिसका जिक्र बड़ी तफसील से किताब में एक एक नाम का है। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उन्होंने प्राइवेट लोगों से पैसे लेके अपने उनके मुखालफों को मारना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में एक बिल्कुल हमारा जो स्ट्रक्चर था, एक क्रिमिनल जस्टिस स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल हिल के रह गया। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लाहौर में ही वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद भी तकरीब से खिताब करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं स्पीकर असद कैसर के वकील स्वाबी में ज़िले इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पेश हो गए हैं। असद कैसर के वकील ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफिसर से 15 दिसंबर तक मोहलत मांग ली है। वकील ने कहा है कि ऑडियो की तस्दीक होने तक मोहलत तलब की गई है। असद कैसर को आज इलेक्शन कमीशन स्वाबी के दफ्तर में तलब किया गया था। मुबैना ऑडियो में असद कैसर वोट के बदले तरक्याती मंसूबों का वादा कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में स्वाबी में पोलिंग 19 दिसंबर को होगी।